हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कुछ भी कहने से पहले आप सभी का हमारे चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो सेशन। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट किया, लाइक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ सामने आ गए हैं। जो आप थंबनेल में देख रहे हो कि सीटी 2024 का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके बारे में हम डे बाय डे गेटिंग इन्हेंस करेंगे। ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सा टॉपिक है? पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपकी एक इंग्लिश लेवल का जो बेसिक लेवल है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कोई भी अगर हम सेंटेंस लेते हैं तो उसकी डेफिनेशन, उसमें क्या है क्या नहीं है, उस सभी के बारे में हमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में कर सकते हो, बाय कॉन्टैक्ट है, आप कॉन्टैक्ट पे भी कर सकते हो। तो अभी हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का जो मतलब होता है वो होता है शब्द भेद। आपने हिंदी पढ़ी है तो इसका मतलब आप समझते हो कि शब्द भेद का मतलब क्या होता है। कोई भी वर्ड है उसके बारे में डेफिनेशन करना कि क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हो गया शब्द भेद। तो आपके पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं 11 टाइप्स के, बट मैनुअली जो हम यूज करते हैं वो आपके 8 टाइप्स के, 8 टाइप्स के हम पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हैं मैनुअली। जो आपके कंपटीशन लेवल की दृष्टि से या फिर आपके स्कूल कॉलेजेस की दृष्टि से आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जो 8 टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच आपके मैनुअल हम रीड करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब जैसे कि मैंने बताया शब्द भेद। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच किस प्रकार वर्क करता है, किस प्रकार कार्य करता है। पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब देखो, अगर मैं इसकी हिंदी अगर हम करेंगे तो ये हो गया कि राम एक अच्छा लड़का है। देखो, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, ये नहीं है कि ट्रांसलेट लैंग्वेज पे चलती है, चाहे आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो चाहे अदर हो, वो सारी जो डिपेंड चलती है आपकी कम्युनिकेशन पे चलती है। जो आप उसको ट्रांसलेट करने से आपकी जो वर्क है उसको वीकनेस, प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, ये हमने देखा। तो अब हम देखते हैं कि जो राम इज ए गुड बॉय है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच किस प्रकार वर्क करता है। अब राम जो है वो क्या है, वो अगर हम हिंदी में देखें तो बोले कि संज्ञा है। जैसे अगर हम पढ़े तो नाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाउन, संज्ञा। संज्ञा के भी भेद होते हैं, 5 टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। उसके बाद है इज। इज आप इस प्रकार इसका यूज कर सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ यूज कर सकते हो, जो मतलब 2 शब्द या फिर 2 सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है, या फिर एक वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के तौर में भी आप इसका प्रयोग ले सकते हो। उसके बाद ए जो है ये आपका होता है आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल। उसके बाद हम बात करें गुड। गुड क्या है? गुड जो है वो है आपका एक एडजेक्टिव है। अगर हम हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं विशेषण। विशेषण, ठीक है।
विशेषण क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण, इंग्लिश में हम बोले तो एडजेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बच जाता है आपका बॉय। बॉय भी आपके एक नाउन है, नाउन है। ठीक है, तो अब हिंदी में हम बात करें कि राम एक अच्छा लड़का है, तो ये अगर आपने हिंदी में जो व्याकरण पढ़ी है उसके बारे में हम देखते हैं कि राम क्या हो गया, एक संज्ञा हो गई, अच्छा क्या हो गया, एक विशेषण हो गया, लड़का भी आपकी एक संज्ञा है। तो ये क्या है, ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से एक टॉपिक होता है जो आपके स्टार्टिंग बेसिक इंग्लिश लेवल के बारे में छोटे छोटे वर्ड हो गए, छोटे छोटे सेंटेंस हो गए, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये हो गया आपका एक बेसिक से नॉर्मल होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हो गया शब्द भेद, ऐसे जो शब्द उसके बारे में हमें कि किस प्रकार ये वर्क करता है, इस सेंटेंस में राम जो है वो किस प्रकार वर्क करता है, इस तरीके के जो कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम पार्ट ऑफ स्पीच में देखने वाले हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनुअली जो होते हैं ज़्यादातर जो यूज होते हैं वो आपके 8 टाइप्स के यूज होते हैं, 8 टाइप्स के। बट इसके अंदर 8 टाइप्स के बजाय हम पढ़ेंगे 11 टाइप्स के। मैनुअली जो आपके एग्जाम के दृष्टि से हो गया या फिर कोई भी कंपटीशन दृष्टि से हो गया, मैनुअली जो आपके पूछे जाते हैं वो 8 टाइप्स के आपके पार्ट ऑफ स्पीच में से ही पूछा जाता है। बट 2-3 एक्स्ट्रा होते हैं जो वो भी पूछे जाते हैं एक दृष्टि से। तो हम 1 बाय 1 उसके बारे में कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हम पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो हम ले लेते हैं नाउन। फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका नाउन। नाउन, नाउन क्या होता है? जो आप अपनी नज़रों के द्वारा जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आप देख रहे हो, वो सभी आपके इनरोल में आ जाता है नाउन के अंदर। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम जानने को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम अच्छे समझेंगे, आपको भी क्लियर अच्छा समझ में आएगा। देखो, प्लेस के अगर हम आप बात करें, स्थान, जैसे आपका भी कोई प्लेस हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, ये क्या है? ये आपके नाउन है। दूसरा, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का नाम हो गया, इंडिविजुअल पर्सन का नाम हो गया, जैसे पंकज हो गया, श्याम हो गया, XYZ, ये भी आपका क्या है? नाउन। उसके बाद हम बात करते हैं थिंग, वस्तु। उसके बाद हम बात करते हैं थिंग, कोई भी वस्तु, जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये भी आपके नाउन के टाइप्स हैं। ठीक है, और इसके मतलब ये तो आपको मैंने बेसिक से इंफॉर्मेशन दी है कि नाउन क्या होता है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को नाम को जानने के लिए कहते हैं हम नाउन कहते हैं। टू नो द नेम एनीथिंग, प्लेस, थिंग, पर्सन इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस के बारे में हमने देखा, नेम और नाम। अब नाउन इतना ही नहीं होता है, नाउन के और भी टाइप्स होते हैं। नाउन के जो कम्प्लीटली आप देखोगे 6 से 7 टाइप्स होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कन्वर्ट करेंगे डे बाय डे, इसको हम डीपली पढ़ेंगे A to Z। ऐसे मान के चलो हम बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। तो ये नाउन हो गया नॉर्मल। फर्स्ट हमने टाइप्स किया नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसका यूज है, ये हमने अभी तक देखा। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप्स का। सेकंड जो टाइप्स है वो है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अब देखो, प्रोनाउन जो अर्थ होता है उसका अगर हम हिंदी में बोले तो बोला जाता है सर्वनाम। सर्वनाम, देखो अगर हम इसकी डेफिनेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम। अब सर्वनाम के भी 8 टाइप्स होते हैं।
8 टाइप्स तो आपको मिलेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम सर्वनाम का एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको कवर अप करेंगे। जैसे हमने बोला राम इज गोइंग टू मार्केट हिज फादर। देखो इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आता है। देखो आपने देखा कि अगर हम आइडेंटिफिकेशन के अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग वर्डों को देखें तो राम हो गया इज गोइंग टू और मार्केट और हिज फादर, ठीक है, अलग अलग टाइप से अलग अलग वर्ड है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन कौन सा यूज किया है उसको हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो राम है वो क्या है आपका नाउन है। उसके बाद इज मैंने बताया, गोइंग क्या है, ये आपके एक वर्ब है, ठीक है। टू क्या है, ये आपके कंस्ट्रक्शन, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है या फिर स्थान को दर्शाता है, तो कंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मार्केट, ये भी आपका प्लेस है। फादर, ये भी आपका एक नाउन हो गया। और हिज क्या है, हिज आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन है, यहाँ पे सर्वनाम है। अगर हम यहाँ पे क्या है कि अगर हम हिज की जगह राम भी लगाते तो भी सही है, पर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा शब्दों को जो अगर हम यूज करते हैं तो उसका जो फ्लो है, बोलने का तरीका है, जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अजीब हो जाती है, ठीक है। तो हिज क्या है, हिज आपका क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है, प्रोनाउन एंड सर्वनाम। एक और एग्जांपल के अगर हम टाइप्स अगर हम सेकंड अगर हम बात करें, we went to temple our family yesterday evening। We went to temple our family in yesterday evening। हम हमारी फैमिली के साथ कल शाम को मंदिर गए। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन आप देख रहे हो कि आवर, हमारे, आवर जो वर्ड है अगर हम वहाँ पे वी भी है तो वी भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, पर मैंने ये बताया कि एक सेंटेंस में हम एक शब्द को ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि सेंटेंस का जो फ्लो है वो भी बना रहे और सब कुछ इक्वल रहे। तो प्रोनाउन और हो गया प्रोनाउन, तो क्लियर, ये हो गया आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ मैंने बताया कि सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम बोलते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, इसके भी आपके टाइप्स देखने को मिलेंगे, इसके भी हम आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ब, वर्ब का अर्थ क्या होता है, वर्ब हो गया आपका क्रिया। क्रिया, ये आपको सेंटेंस सबसे ज़्यादा आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, जब हम टेंस के बारे में टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब जो है वो मेन टॉपिक रहता है। वर्ब के बिना टेंस अधूरा है, ठीक है, वर्ब के बिना टेंस अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं, सी गोज टू टेम्पल यस्टरडे, सी गोज टू टेम्पल यस्टरडे। यहां पे आपने देखा कि वह मंदिर जाती है, सी गोज टू टेम्पल डेली, वह रोज मंदिर जाती है। इसके अंदर आपने देखा कि जो गो है वो आपका वर्ब का रूप कर रही है, वर्ब का काम कर रही है। तो वर्ब भी आपके टाइप्स होते हैं, इसको भी आपको देखने को मिलेंगे। ये हम टेंस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो वर्ब का अर्थ हो गया क्रिया, कोई भी सेंटेंस है उसमें काम जो हो रहा है
काम जो किया जा रहा है उसे हम वर्ब बोले जाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, इसमें क्या है, जाना। मैं खेल रहा हूं, इसमें क्या है कि आपका जो हो गया खेलना जो है वो वर्ब है। तो ये हो गया आपका वर्ब टाइप्स, वर्ब टाइप्स हो गया। उसके बाद हम कुछ और टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है एडवर्ब का, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, कंजक्शन हो गया, और भी इसके टाइप्स होते हैं जैसे एक्सक्लेमेटरी हो गया, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके एक टाइप्स के हम मैनुअली हमने देखा, जिसके बारे में हमने अभी तक जो आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, और इसके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। इसके बारे में अगर हम बोले तो एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी। जैसे हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़े, तो मैनुअली इसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार वर्क करता है, उसके बारे में हमने छोटे से शॉर्ट में वीडियो हमने अपलोड किया आपके लिए। तो हम इसको कवर अप करने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया, जैसे कि हमने बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, किस प्रकार यूज़ करते हैं, किस सेंटेंस में किस तरह यूज होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये हमने अभी तक इसमें देखा। इसको हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम नाउन को बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे, जिसके अंदर नाउन किस प्रकार यूज होते हैं, उसके टाइप्स किस प्रकार होते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हम हमारी क्लास को एक मोटिवेशन के साथ फाइंड अप करने वाले हैं, जिससे आपका उत्साह है, जो आपकी लगन है, वो आपकी बरकरार रहे। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर तो ऐसा शीशा तलाश करो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जो भी आपके एस्पिरेंट स्टूडेंट है, आपके जो भी एस्पिरेंट विद्यार्थी है, जो आप जानते हो कि जो आपकी सीटी या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर करना है, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो आपको फ्री गाइडलाइंस के साथ एक अच्छी गुणवत्ता के साथ आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।